हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.1 चल रहा है हमारा और उसका क्वेश्चन नंबर 8 हमें स्टार्ट करना है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसके लिए पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं कि क्या कह रहा है वो। तो ये हमने एक बेलन बना लिया। अब इस बेलन की जो त्रिज्या है और जो ऊंचाई है, ये दोनों हमें यहां पर क्वेश्चन में दे रखी है। तो ऊंचाई 2.4 है, 2.4 सेंटीमीटर है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, सेंटीमीटर है। और व्यास जो है वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है व्यास आपको। तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास का क्या होता है, आधा, जो कि आपका आएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही आ गए हैं। ठीक हो गया। अब क्या कहा है, ये ठोस है। अब ठोस है तो इसमें से एक शंकु, एक कैविटी निकाली गई है। अब ये ठोस है, मान लो एक लकड़ी का बना है। अब लकड़ी का बना है तो इस तरीके से काटा गया है इसको कि एक कोण अलग कर दिया गया है इसमें से। ये कोण को काटकर फेंक दिया है यहां से। ठीक है, तो काटकर फेंक दिया है तो अब आपके पास जो चीज बनी होगी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको। मैं जरा एक बार फिर अलग अलग करके दिखाता हूं आपको। तो आप देखें, ये इस टाइप से आपको दिखाई देगा। ये काटकर अलग किया जा चुका है और ये जो शंकु है ये अलग से रख दिया गया। अब इसका कोई काम नहीं है। तो ये जो आपके पास हिस्सा है ना, इस हिस्से का आपको क्या निकालना है, क्या कहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जो बचा ठोस है, तो ये बचा ठोस है। अब इसको आप देखोगे तो इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है। तो ये जो शंकु बन रहा है, देखो, जब तुम ऊपर से यहां से देखोगे ना, यहां से देखोगे तो तुम्हें ये एक शंकु दिखाई देगा। तो शंकु का कौन सा वाला हिस्सा दिखाई देगा, शंकु का वक्र वाला हिस्सा दिखाई देगा तुम्हें। ठीक है, तो शंकु का वक्र वाला हिस्सा ही दिखाई देगा। और बाहर से आपको बेलन भी दिखाई देगा। तो बेलन का एक तो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा जिसको कहते हैं वक्र, और बेलन का ये धरातल वाला हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, तो जो जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वही आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले लिख लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना, हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं, जो बचा वाला हिस्सा है। तो ये हिस्सा निकल चुका है, ध्यान रखें, ये हिस्सा बाहर निकल चुका है, लेकिन निकलने के बाद भी जब आप देखोगे तो ये हिस्सा दिखाई देगा आपको कटा हुआ। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा, एक तो ये देखिए आप जरा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है ये है आपका शंकु का वक्र पार्ट। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस ये लास्ट में ये क्या है, ये भी तो बचा हुआ है ना, ये भी तो दिखाई देगा आपको। तो ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इन तीनों को जोड़ते हैं। तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पर पाई आर है, यहां पर भी पाई आर है, और यहां पर पाई है और 2 आर है, तो एक आर बच जाएगा। तो पाई आर अगर मैं निकाल दूं तो एल प्लस 2h प्लस आर बचेगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब जो बेलन है उसकी त्रिज्या दे रखी है, उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो आपको ये शंकु भी तो दिखाई दे रहा है, तो इस शंकु की भी ऊंचाई उतनी ही होगी। ये रहा शंकु की ऊंचाई।
शंकु की भी ऊंचाई उतनी ही होगी, शंकु की भी त्रिज्या उतनी ही होगी। तो अगर शंकु का तिर्यक निकालने के लिए कहा जाए, जिसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच वही होगा जो बेलन का है, ये बेलन की ऊंचाई है और ये शंकु की ऊंचाई है, दोनों बराबर होंगी, जो कि 2.4 है। तो आप h की जगह 2.4 रख लें और स्क्वायर लगा दें। त्रिज्या हमें कितनी है हमारे पास 0.7, तो इसकी जगह 0.7 का स्क्वायर कर दें। 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49 और यहां पर हमारे पास एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 6.25, तो L बराबर हो जाएगा 6.25 का वर्गमूल, और 6.25 का वर्गमूल होता है 2.5 मीटर। मीटर में देगा सेंटीमीटर में, एक बार देख लेते हैं, ये सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर। चलिए अब सब कुछ आ गया हमारे पास, पाई का मान रख लेते हैं 22/7, त्रिज्या हमें दे रखी है 0.7, L निकाल दिया है 2.5, 2, H हमारे पास है कितना है, H एक बार और देख लेते हैं 2.4 है, H है 2.4 और R अगेन 0.7 है। अब ये तो हो गया 22/7, ये जो 0.7 दिखाई दे रहा है इसको हम 7/10 लिख सकते हैं। ये है 2.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4.8 और 0.7। अब आप क्या करो, 2.5, 4.8 और 0.7 इन तीनों को जोड़ दो, तो ये शायद 7.0 आ रहा है। आप एक बार खुद भी इसको जोड़ के देख सकेंगे। तो 22/7 गुणा 7/10 गुणा इन सबको जोड़ने पे उत्तर आ रहा है 7। अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब जरा 22 को 7 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, शायद 154 आ रहा है, और नीचे हमारे पास कितना है 10। अब 154 को 10 से भाग करेंगे तो ये 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये यहाँ पर आपके पास 8 आ रहा है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 8 आ रहा है और इसका मतलब यहाँ पर आपका कितना होगा, 8 होगा। तो आपको 8 को 22 से करना है, इसको काटना पड़ेगा, यहाँ पर 22 को 8 से करेंगे तो ये 117.6 आ गया, तो 176 over 10 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ये नहीं है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।